स्वर्ग के लालची हैं, वेदवादी हैं, जो फुलझड़ी वाणी के चक्कर में पड़ चुके लोग हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है और उन्हें कभी भी अपने ही जीवन के सत्य का बोध नहीं होता। वो कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं होते। वो कभी भी, समाधि का मतलब यहाँ आंख बंद करने वाली नहीं है, ध्यान देना। वो कभी भी नारायण अपना ही सच, अपना ही कारण खोज नहीं पाते, जहां सच्चे अर्थों में आनंद है। सुषुप्त, अब देखो ये समझा के आगे बढ़ता हूं, सुषुप्ति भी समाधि है। हाँ, सुषुप्ति भी समाधि है। मैंने एक दिन कहा था कि अनकॉन्शियस मेडिटेशन इज स्लीप। जब तुम जड़ता पूर्वक ध्यान करते हो वह सुषुप्ति है, और कॉन्शियस स्लीप इज मेडिटेशन। जब तुम होश में सोते हो तो वही ध्यान है। ध्यान देना, सुषुप्ति में भी तुम समाधि में होते हो, और तुम सबको पता है उसका फायदा। सबको कई बार मैं बता चुका हूं कि सुषुप्ति में जब तुम अपने कारण में से टच करते हो, जब तुम्हारी चेतना अपने आप में लीन रहती है, सारे संसार से मुक्त होकर अपने आप में ठहर जाते हो, तो सब तरह से तुम स्वस्थ हो जाते हो, संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाते हो और आनंद में रहते हो। कोई गुलामी तब नहीं रहती। वो समाधि है। भगवान कहते हैं यह जो सत्य में सत्य का संस्पर्श है, ये जो आनंद का संस्पर्श है, ये जो आनंद की प्राप्ति है, जीवन मुक्ति की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है, यह ऐसे लोगों को नहीं होती जो कामात्मा होकर और फलों के चक्कर में पड़े रहते और अपने वर्तमान को नष्ट करते हैं। अब आगे देखो, भगवान और स्पष्ट करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। साफ कह दिया भगवान ने कि अर्जुन, वेदों में जो त्रैगुण्य विषयक भाग है, ध्यान देना, जहां तीन गुणों का समाहार है वो त्रैगुण्य विषय है। कि वेदों में तो सब कुछ है, वेद तो विश्व कोश है। वेदों में नारायण कुछ भी ऐसा नहीं जो ना हो। तो भगवान कहते हैं जो तीन गुणों में फंसाने वाली बातें हैं वो ठीक नहीं है, उनसे तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा, दुख ही रहेगा, जीवन में रोते ही रहोगे। इसलिए अर्जुन, वेदों में जो त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मकता है, उससे मुक्त हो जाओ। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव। तुम तीनों गुणों से मुक्त होकर निस्त्रैगुण्य हो जाओ। क्या निस्त्रैगुण्य कैसे हो? कि निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम और आत्मवान। अब ध्यान देना, इतनी बातें भगवान ने बताई कि क्या क्या तुम्हारे अंदर हो कि निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व हो जाओ। ये दो निर्द्वंद्व होना क्या है? द्वौ द्वौ द्वंद्व, दो दो का जो युग है, जहां दो दो का झगड़ा होता है ना, उसको द्वंद्व बोलते हैं। द्वौ द्वौ द्वंद्व, दो दो का झगड़ा। जब भी तुम्हारे जीवन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब दो हिस्से होते हैं, एक दिशा इधर है और एक दिशा इधर है, एक इधर एक इधर, एक बात इधर एक बात उधर। जैसे हमारा एक चालक है, तो कल वो एक गाड़ी यहाँ खड़ी करके फिर हमको लेने गया दूसरी गाड़ी से। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी तो स्थिति ऐसी ही है जैसे कोई दो पत्नियों वाला पति हो, एक इधर एक पैर का पैजामा खींचती है, एक पैर का पैजामा खींचती है। ध्यान देना, यही हालत तुम्हारी है। ये द्वंद्व है, जहां दो दो का चक्कर है। अब बोलो, आप द्वंद्व चाहते हो क्या? द्वंद्व से किसी को सुख मिलता है क्या? बोलो भाई।
भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वः, निर्द्वंद्व हो जाओ। दूसरा, जहां भेद है वहां द्वंद्व है। भगवान जब कहते हैं निर्द्वंद्वः, यानी भगवान कहते हैं अभेद में प्रतिष्ठित हो जाओ। कि अभेद कहां है? ध्यान देना बंधुओं माताओं, अभेद कहां है? कि देखो, ये आपको बिजली के तमाम जलते हुए अलग अलग सब ये तमाशे से दिख रहे हैं, और भी कई चीजें दिख रही हैं। जब इनको अलग अलग करके देखते हो तो इनमें द्वंद्व है। और यदि इन सब के मूल में एक तत्व विद्युत तुम ध्यान में रख लो तो उस विद्युत में पहुंचने पर वह द्वंद्व समाप्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण, तुम्हारे घर में दो बहुएं हैं, दोनों में झगड़ा है, लड़ती हैं। यदि दोनों के ख्याल में ये आ जाए कि एक ही खानदान की हम दोनों बहुएं हैं, हमारा काम है कि हम इस एक खानदान को, इस एक खानदान के स्वाभिमान को, इस एक खानदान की गरिमा को पुष्ट करें, तो बोलो दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। जहां भेद है वहां द्वंद्व है। इस देश की आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आजकल तो ऐसा आचरण कई बार दिखता है कि कुछ समझ में नहीं आता। यदि हर राजनीतिक पार्टी के ध्यान में केवल राष्ट्र का हित हो